Dear students, today we are going to study emerging domains in electronics engineering. The topics of discussion today is digital logic gates using diode circuits. Okay. You know that diode circuits are very useful for digital electronics. Digital electronics is a very important part of electronics sciences. So I will say that here I have listed the applications of diode circuits. We have already seen series and parallel connection of diodes. In this lecture, we will see digital logic gate using diode circuits. This thing we are going to study in this lecture, and in the coming lectures we will study wave shaping circuits. Wave shaping circuits include caliper circuits and clamper circuits. And in the caliper circuits, we will see half wave rectifier, full wave rectifier, and other caliper circuits. And also, we will see the clamper circuits in the wave shaping circuits, waveform analysis. And last application is voltage regulator circuit with the help of Zener diode. So I will discuss Zener diode topic also before this voltage regulator. Okay. सो अब हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत ही वाइड है और इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला पार्ट है इसका वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि जो कि कंटिन्यूअस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है या ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है या ईसीजी सिग्नल है, ईईजी सिग्नल है। इस टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, वो सारे एप्लीकेशंस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किए जाते हैं। और कुछ जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन हैं, मोबाइल्स के एप्लीकेशंस हैं, और कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं, पर्सनल डायरीज हैं, टैबलेट्स हैं, और जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं वो सारे एप्लीकेशन जो हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े जाते हैं। कई ब्रांचेज में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेपरेटली सब्जेक्ट्स होंगे फ्यूचर में जो आपको पढ़ाए जाएंगे, बट अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ब्रीफली आपको समझना है कि ये होते क्या है और इनको हमें यहाँ पे क्या मतलब उनमें क्या कैसे बनते हैं। तो डिजिटल सिस्टम्स जो है बेसिकली वो लॉजिक गेट्स से बनते हैं, और एक डिजिटल सिस्टम में बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स आपको पता है कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो एक बुलियन अलजेब्रा पर वर्क करते हैं, और लॉजिक गेट्स एक छोटी एंटिटी है जो कि सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, ये आपको पता है। तो लॉजिक गेट्स भी कई टाइप के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल नैंड गेट हो सकता है, नॉट गेट हो सकता है, और आपका नॉर गेट हो सकता है, एक्स और हो सकता है, एक्स नॉर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं जो कि डिजिटल सिस्टम्स के पार्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही गेट कंसीडर करूँगा। पहला एंड लॉजिक, सो जो सिंबल अभी आपको दिख रहा है ये एंड का है, और दूसरा जो सिंबल है वो एक और लॉजिक सिंबल है, ठीक है। तो ये इस तरीके के हम दोनों लॉजिक को यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे, और फ्यूचर में हमारे इसी सब्जेक्ट में मैं कुछ और लॉजिक को भी स्टडी करूँगा, पर वो थोड़े टाइम के बाद हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एंड ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाते हैं। क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाते हैं? क्योंकि ये लॉजिक गेट दूसरे लॉजिक गेट्स को
प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके थ्रू हम दूसरे लॉजिक गेट्स भी बना सकते हैं। लॉजिक गेट्स के अंदर कौन सा हार्डवेयर होता है, वो बनते कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस थोड़ी देर में मैं इसके डिटेल्स भी बताऊंगा कि बनते कैसे हैं। इससे पहले कि हम लॉजिक गेट के हार्डवेयर को देखें, हम ये समझ लेते हैं कि लॉजिक होता क्या है। ये लॉजिक गेट जो वर्ड का नाम है, तो ये वर्ड में जो पहला वर्ड है और वो है लॉजिक। लॉजिक का जो है एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस का, लॉजिक मीन्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो होता है वहाँ पर डिसीजन आते हैं। डिसीजंस या तो यस हो सकता है, यस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नो हो सकता है, नो को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके के डिसीजंस बनते हैं। या तो यस में बनेगा, यस में बनेगा तो ये आपका 1 रहेगा, और नो में बनेगा तो ये 0 रहेगा। ओके, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एक मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है, ये एक इन्वर्टर या नॉट लॉजिक का डायग्राम है। ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। नॉट से हम क्या करते हैं, अगर आप 1 इनपुट दोगे तो वो 0 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आप 0 इनपुट दोगे तो ये 1 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, it's saying, but I'm turned on mic from the other place. Okay, so let us see the other logic gates like OR logic. OR logic की बात करें तो OR logic में क्या होता है कि जैसे कोई भी इनपुट अगर 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, तो 1 आंसर आता है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स ये इसका सिंबल है OR लॉजिक का जो मैंने अभी बनाया। इसमें ए सपोज ए बी इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। और इस लॉजिक गेट में जब हम ए बी में इनपुट प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है और उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है, उस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल। यहाँ पर मैंने इसका ट्रुथ टेबल शो किया है OR लॉजिक का। और OR लॉजिक के ट्रुथ टेबल में आप देखेंगे कि जब इनपुट 1 और 0 है तब डिफरेंट है, 0 1 है तब डिफरेंट है। मतलब हर एक के लिए ये बेसिकली a प्लस बी का काम करता है। इसको a प्लस बी से लिखा जाता है बूलियन अलजेब्रा में, लेकिन वो ये जो प्लस साइन है वो उससे वैसा नहीं है जो कि मैथमेटिक्स में यूज होता है। यहाँ का जो प्लस का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि 0 प्लस 0 तो 0 होता है, 0 प्लस 1 तो 1 होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है, लेकिन 1 1 के केस में जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 नहीं होता, यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है 1? 2 नंबर तो इसमें डिफाइंड ही नहीं है। मतलब ये बूलियन अलजेब्रा है, बाइनरी लॉजिक पे काम करता है, इसमें 2 नंबर डिफाइन ही नहीं है, या तो वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। ओके, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे लॉजिक पर। दूसरा लॉजिक जो है वो एंड लॉजिक है। एंड लॉजिक जो है इसमें इसको जो सिंबल दिखाया गया है उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ए और बी जो है वो इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। इस आउटपुट को लाने के लिए जैसा कि OR गेट में एक ट्रुथ टेबल थी, यहाँ पर भी एक ट्रुथ टेबल का उपयोग किया जाता है। ट्रुथ टेबल आपको पता है ऑलरेडी जो कि इसकी एग्जीक्यूशन टेबल एक्चुअली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 जब इनपुट होती है, ये मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट, ए इंटू बी, ए बी से वो आउटपुट इसमें आता है। तो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 0, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 और 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन टाइप से, मैं मल्टीप्लिकेशन टाइप का लॉजिक है, लेकिन एग्जैक्टली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा अलग चीज है, कुछ अलग ही है ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, और ये जो लॉजिक गेट हैं, लॉजिक गेट मिलकर के एक बाइनरी और डिजिटल सिस्टम्स बनाते हैं, और वो सिस्टम्स प्रैक्टिकली यूज होते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुछ समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर शो किया है, जिसमें एंड और लॉजिक का एग्जीक्यूशन शो किया गया है। इसको आपको स्वयं समझना है और उसके आंसर्स खुद ही निकालना है, खुद ही उसमें लॉजिक लगा के समझने की कोशिश कीजिए, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसको अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर यूज्ड इन लॉजिक गेट। मीन्स ये लॉजिक गेट जो है वो कौन से हार्डवेयर से बनते हैं, इनके पीछे
क्या हार्डवेयर है, इसके ये बनता कैसे है। हम लोगों ने सिंबल तो कई बार देखा है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बनते कैसे हैं, मतलब एक इसका सिंपल सा हार्डवेयर लॉजिक बनता है, वो बनता है स्विचेज से, स्विच की हेल्प से बनाते हैं। तो स्विचेज को कनेक्शंस करते हैं, ऐसा कनेक्शन करके सर्किट बनाते हैं जिससे कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म होना है, वही लॉजिकल ऑपरेशंस उन स्विचेस के थ्रू परफॉर्म होता है। वही तो हम यहाँ पर भी थोड़ी देखते हैं कि वो स्विच के थ्रू एंड लॉजिक सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि एंड लॉजिक कैसे बनता है। एंड लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक दो स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो स्विच को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद उसमें एक बल्ब लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक पहला स्विच बनाया और अब मैंने ये दूसरा स्विच बनाया और दोनों स्विचेस के नाम दे दिए। पहले स्विच का नाम ए है और दूसरे स्विच का नाम बी है। इन दोनों स्विचेस को पावर सप्लाई मिल रही है एक पावर सोर्स से, बैटरी से, जो बैटरी 5 वोल्ट की है। और ये जो आउटपुट में एक बल्ब लगा हुआ है, एक रेजिस्टिव टाइप का बल्ब है। तो इस रेजिस्टिव बल्ब को मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक रेजिस्टिव बल्ब को रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है। ओके, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो उसको ऑन मानेंगे, बी को क्लोज हो जाएगा तो उसको ऑन मानेंगे। जब दोनों क्लोज हो जाएंगे तभी बल्ब जलेगा और किसी भी केस में बल्ब नहीं जलेगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी इसमें जबकि बल्ब ऑन हो जाता है। वो कंडीशन क्या होगी, जब ए भी बंद हो जाए, बी भी बंद हो जाए। जब बंद होगा तभी कनेक्शन पूरा होगा ना। और एक भी ओपन रह गया, मतलब एक भी इसमें से मतलब वो सिर्फ खुला हुआ है एक भी स्विच, तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कभी उसी केस में जलेगा जब दोनों के दोनों 1 हो, मतलब और किसी भी कॉम्बिनेशन में बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे मैं उसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लॉजिक के लिए, कि और लॉजिक बनाने के लिए हमें किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके लिए पावर सप्लाई मैंने सेम जैसी पिछले वाले एग्जाम्पल में ली थी, वही पावर सप्लाई यहाँ पर भी ले रही है 5 वोल्ट की। और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से दो स्विच लगा दिए हैं। एक स्विच का नाम है ए और दूसरे स्विच का नाम है बी। इन दोनों स्विचेस को एक बल्ब से कनेक्ट कर देंगे और बल्ब जो है वो आपको बताएगा कि ये जो है आउटपुट हमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे करंट फ्लो होगा बल्ब जलेगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो आप इजीली सर्किट को देखकर ही समझ सकते हैं कि कोई भी एक स्विच ए में और बी में से कोई भी एक स्विच ऑन हो जाए तब आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक स्विच ऑन होने के बाद दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इनकेस दोनों स्विच ऑन है तब भी आपका बल्ब जलेगा, आउटपुट मिलेगा। और वो केस जबकि दोनों स्विच ऑफ हैं, सिर्फ उसी केस में ऐसा होगा कि बल्ब आपका नहीं जलेगा। कोई भी एक स्विच ऑन कर दीजिए, आउटपुट बल्ब जल जाएगा। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये उस लॉजिक को कहते हैं और लॉजिक। तो और लॉजिक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैरेलल कनेक्शन लगाया जाता है और एंड लॉजिक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीरीज कनेक्शन लगाया जाता है। यहाँ से ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं इस डिस्कशन से और इस एग्जाम्पल से। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि डायोड का क्या रोल है। सर आप ये तो ठीक है, अभी तक जो भी बताया आपने ठीक है, लेकिन डायोड की बात कर रहे थे आप, तो हम लोग तो डायोड पढ़ रहे हैं, तो डायोड इसमें कैसे यूज होते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डायोड्स को इसमें कैसे यूज किया जाता है, मीन्स डायोड सर्किट्स कैसे लॉजिक गेट्स में वर्क करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं पहला एग्जांपल लूंगा एक उस बुक से, अपने बायोलॉजिस्ट बुक में ही गिवन है एक एग्जांपल। आप उस एग्जांपल को रेफर कर सकते हो या फिर मेरे इस यहाँ पे जो लॉजिक दिया जा रहा है उस लॉजिक से समझिए। तो पहला एग्जांपल ये है, इसमें दो पावर सोर्सेस लगे हुए हैं E1 एंड E2, ये एज इनपुट वर्क करेंगे। और स्विचेस S1 एंड S2, D1 एंड D2 डायोड्स जो कि सिलिकॉन के डायोड है,
सिलिकॉन का डायोड है D1 एंड D2, इन दोनों के थ्रू कनेक्टेड है। तो सिलिकॉन के डायोड D1 D2 के थ्रू एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 किलो ओम का, और यहाँ पर मैंने जो पहली कंडीशन ली है उसमें E1 का वैल्यू 10 वोल्ट और E2 का वैल्यू 0 वोल्ट दिया हुआ है। तो जब E1 का वैल्यू 10 वोल्ट है तो उस केस में क्या होगा कि E1 का वैल्यू जब 10 वोल्ट है और नीचे यहाँ पे 0 वोल्ट है तो डायोड D1 ऑन हो जाएगा, डायोड D1 ऑन हो जाएगा और D2 डायोड ऑफ ही रहेगा। इसलिए ऑफ रहेगा क्योंकि वहाँ पर जो है D2 में 0 वोल्ट है और 0 में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो डायोड ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, तो अब हम एक करके उसको एग्जाम्पल पर चलते हैं और इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट हो रहा है। आपको यहाँ पर करना क्या है, खुद से कैलकुलेशन करना है। जब खुद से कैलकुलेशन हो जाए तभी इसको तब आपको आगे का वीडियो देखना है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके रखिए। पॉज नाउ दिस वीडियो and wait and solve on your own. Then when you are done, then you can match your answer with this video. ओके, तो D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा। जब D1 ऑन होगा D2 ऑफ होगा तो आप यहाँ पे उसका वोल्टेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज का वैल्यू किसी भी डायरेक्शन से कैलकुलेट किया जा सकता है, या आप ग्राउंड से इस साइड से स्टार्ट कर सकते हो या ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, या आप KVL लगा सकते हो इसके इक्विवेलेंट मॉडल बना के, है ना। सबसे पहले आपको वही मेरा प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले एक बायसिंग पता करनी रहती है, फिर दूसरे नंबर पे इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हो। इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के बाद करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V0 इक्वल टू यहाँ पर होगा 10 वोल्ट, जो 10 वोल्ट पावर सप्लाई है, और माइनस 0.7 वोल्ट। है ना, तो 10 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, आपका आंसर आया 9.3 वोल्ट। वोल्ट 9.3। अब ये कि 1 है कि 0 है, तो 1 0 को बचाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे 9.3 तो होता नहीं है, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कहाँ तक माना, यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई ली है, तो 10 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई है तो 0 का वैल्यू होगा 5 तक, 0 to 5, हाफ ऑफ दैट। तो हाफ वैल्यू 0 to 5 जो है वो वहाँ तक जाएगा, और दूसरा जो है 2.5 से 3 वो जो है दूसरा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप 0 से 5 तक की वैल्यू को 0 ले सकते हो और 5 से ऊपर तक की वैल्यू को 1 दे सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये आया इतना। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट, तो इसमें क्या होगा, D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया, और D2 के साइड में इसको सॉल्व करने की कोशिश की जो कि गलत हो गया कैलकुलेशन। तो यहाँ पर फिर इसको फिर से करेक्ट करके यहाँ पर कैलकुलेशन आपको शो किया जा रहा है। E1 इक्वल टू 0 वोल्ट है और E2 इक्वल टू 10 वोल्ट है। तो जब E2 इक्वल टू 10 वोल्ट है तो E2 से ही करंट फ्लो होगा, और E2 से जब करंट फ्लो होगा तो आउटपुट वोल्टेज 9.7 वोल्ट ही आएगा। ओके, तो D2 ऑन होगा, D2 D1 के बारे में लिख लेते हैं, और D1 क्या होगा, ऑफ होगा। तो पहले ये लिख दिया, उसके बाद इक्विवेलेंट मॉडल आप ड्रॉ कीजिए, लूप बनाइए, लूप बनाने के बाद उनमें KCL लगाइए। KCL लगाने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन डायोड है वो रिप्लेस होगा 0.7 वोल्ट की बैटरी के साथ में। सिलिकॉन डायोड का पी टाइप का सिरा उस डायोड से कनेक्ट होगा, और एन टाइप का जो है वो अभी फ्री रहेगा। ठीक है, तो एन टाइप का जो है डायोड इस तरीके से बैटरी उसमें कनेक्ट करके उसको फिर से हम इक्विवेलेंट मॉडल बना के सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मॉडल बना के सॉल्व करोगे तो V0 इक्वल टू 9.3 वोल्ट आएगा। उसी एग्जांपल में दूसरा केस ये आ गया है, दूसरा मैंने क्या किया, E1 इक्वल टू 10 वोल्ट लिया और E2 इक्वल टू 10 वोल्ट लिया, दोनों ही 10 वोल्ट है।
तो दोनों ही डायोड एक साथ ऑन हो जाएंगे और दोनों में बराबर बराबर वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों ही डायोड इक्वल क्वांटिटी के हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि जब मैंने पैरेलल डायोड बताए थे तो उस टाइम मैंने एक चीज़ बताई है कि दोनों डायोड अगर एक ही मटेरियल के हैं तो दोनों साथ में ऑन होंगे। फिर दूसरा, एक जर्मेनियम का एक सिलिकॉन का है, तो उस केस में क्या होगा कि जिसका कट इन वोल्टेज कम है वो पहले ऑन हो जाएगा, और फिर उसके कनेक्शन के सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का सिचुएशन है। और तीसरा जो क्वेश्चन है उनका वो इस पर डिपेंड करता है कि आप अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया है कि E1 का वैल्यू 10 वोल्ट है और E2 का वैल्यू भी 10 वोल्ट है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे एक साथ, और दोनों डायोड एक साथ ऑन होंगे, इसलिए ऑन होंगे। और यहाँ पे वैसा नहीं होगा कि एक पहले हो गया तो दूसरा रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में इक्वल वोल्टेज लगाया हुआ है। अगर वोल्टेज डिफरेंस लगाते हैं, डिफरेंट वोल्टेज वहाँ पे कनेक्ट करते, तब हो सकता था कि एक डायोड पहले से ऑन हो जाए और दूसरा ऑन ना हो। और इस तरीके से आपका आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो उतना ही रहेगा। इस 10 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट कुल मिला के आया 9.3 वोल्ट। 9.3 वोल्ट का मतलब है कि ये 1 ही है, अभी भी 1 है, इसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 होगा कि 0 होगा, तो ये आपका 1 में भी 1 आ रहा है। हाँ, ओके। और 0 का केस भी ले सकते हैं, एक और केस, लास्ट केस, इसमें E1 भी 0 वोल्ट है और E2 भी 0 वोल्ट है। तो जब ये दोनों 0 रहेंगे और दूसरे साइड तो ऑलरेडी 0 है, देखिए वहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड पहले से ही कनेक्टेड है, जब दोनों दूसरे साइड पहले से ही ग्राउंड है तो डायोड D1 भी ऑफ रहेगा एंड डायोड D2 भी ऑफ रहेगा। इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू 0 वोल्ट आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम इसके ट्रुथ टेबल बना देते हैं फटाफट। जो भी हमने अभी ये सर्किट लिया, डायोड का सर्किट था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, उसमें 1 0 जब लगाया था तो 1 आया था, 0 1 लगाया था तो 1 आया था, 1 1 लगाया था मीन्स दोनों में 10 वोल्ट लगाया था तो 1 आया था, 0 में 0 0 वोल्ट लगाया था तो 0 आया था। इस तरीके का जो ट्रुथ टेबल है कौन से लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, फटाफट आप नोट कर लीजिए, फटाफट आप नोट कर लीजिए कौन सा लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है, फटाफट बताइए। ये आपने आंसर लिखा है कि ए आंसर और लॉजिक है, ए प्लस बी से लिखेंगे। बिल्कुल सही आपका आंसर आया है कि ए और लॉजिक है और y इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अब हम एक और सर्किट अभी कंसीडर करेंगे एग्जांपल 2 के लिए। तो ये वाला जो एग्जांपल 1 ही है। अब एग्जांपल 1 कौन सा है, और लॉजिक। तो और लॉजिक को हम डायोड से इस तरीके का डायोड कनेक्शन करके और लॉजिक बना सकते हैं। ये एज ए और लॉजिक काम कर रहा है, ये हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे। 2 एग्जांपल में भी सिलिकॉन के ही डायोड हैं, 2 डायोड हैं D1 एंड D2। ठीक है, तो इसमें मैं पहला केस कंसीडर कर रहा हूँ 1 0 का। 1 मतलब 10 वोल्ट एंड 0 मतलब 0 वोल्ट। तो 1 0 के कॉम्बिनेशन में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब हम इस 1 0 के कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब देखते हैं कि क्या आउटपुट वोल्टेज आता है, और जैसा आउटपुट वोल्टेज आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे कि उसकी ट्रुथ टेबल बाद में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछले वाले केस में बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि नीचे से भी एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आपको देखना ये है कि डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए कि डायोड D1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 10 वोल्ट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल है वो भी 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, 0 वोल्ट का। जब वोल्टेज डिफरेंस 0 वोल्ट का है तो डायोड क्या होगा, ऑफ होगा ना। वोल्टेज डिफरेंस जब 0 वोल्ट का है तो डायोड ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ हो गया तो कंडक्ट नहीं करेगा, उस ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा डायोड क्या होगा, दूसरे डायोड में वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट का है, इसलिए दूसरा डायोड ऑन होगा। जब दूसरा डायोड ऑन हो गया तो हम इसको कंसीडर करेंगे, उसके लिए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब डायोड को रिप्लेस करेंगे हम 0.7 वोल्ट की बैटरी से। डायोड को जो हम 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हम नीचे से चलते हैं। नीचे से
स्टार्ट करेंगे ग्राउंड से, ग्राउंड के साइड से मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब ग्राउंड के साइड से मेजरमेंट करोगे तो सबसे पहले आता है 10 वोल्ट की बैटरी। तो 10 वोल्ट की मैं बैटरी सबसे पहले ले लूँगा। तो मैं 10 वोल्ट की बैटरी के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ +10 वोल्ट, ठीक है। +10 वोल्ट मैं ले लेता हूँ इसको V0 में, +10 वोल्ट लिख लिया, ठीक है। सो V0 इक्वल टू आ गया +10 वोल्ट। और प्लस अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, करंट भी चाहिए। करंट कैलकुलेट करने पड़ेगी, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 किलो ओम से, तभी आप यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो। तो करंट तो सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर 0.7 वोल्ट है और यहाँ पे 1 किलो ओम है, तो सीधा 10 माइनस 0.7, 10 माइनस 0.7 कर सकते हो। और 10 माइनस 0.7 करने के बाद डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम करोगे तो करंट भी निकल आएगा। तो करंट का वैल्यू भी आसानी से निकल आएगा। तो मैं अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ V0 का। तो V0 का कैलकुलेशन से पहले मैं सिलिकॉन डायोड को 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। 0.7 वोल्ट की बैटरी से इसको रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद अब यहाँ पे हम KVL अप्लाई करते हैं। KVL इन द लूप, इसको लूप भी बना सकते हैं क्योंकि वो भी 0 वोल्ट है, तो इसको हम एज ए लूप कंसीडर कर सकते हैं। जब एक वैसे लूप तो आप जिस जहाँ पर भी मैं KVL लगा रहा हूँ या वोल्टेज का कैलकुलेशन कर रहा हूँ वहाँ पर लूप है, बस उसका मैंने कई बार हो सकता है कि मैं कंप्लीट ना करूँ, लेकिन वो कंप्लीट होता है। आपको कंप्लीट करके ही बनाना है। आप इसका कंप्लीट सर्किट बना लीजिए। कंप्लीट सर्किट बनाओगे तो -10 हो जाएगा, -10 के बाद +1K इंटू आई। अब देखिए करंट का डायरेक्शन अपर साइड होगा ना, बैटरी से दूर की तरफ, तो 1K इंटू आई प्लस 0.7 वोल्ट इक्वल टू 0, 9.3 अपॉन 1K हो जाएगा। 9 मिली एम्पियर का करंट इसमें आ गया। 9.3 मिली एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब अगला जो कैलकुलेशन है वो है V0 का। V0 का कैलकुलेशन मैं करता हूँ। V0 का कैलकुलेशन करने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे नीचे जो है वो है 10 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो सबसे पहले ले लेते हैं V0 इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट के साथ में क्या जुड़ेगा, प्लस 1K इंटू आर, 1K इंटू आर। क्या ये सही है? एक बार और सोच लो, क्या मैंने जो किया वो सही किया? एक बार और सोचो। गलत हो गया है, बिल्कुल गलत हो गया। क्या गलती हुई है? यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था। क्यों माइनस होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ जो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसलिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। और मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर 10 वोल्ट का प्लस ले लिया। तो 10 वोल्ट का प्लस नहीं आएगा सबसे पहले, तो 10 वोल्ट माइनस में आएगा, -10 वोल्ट प्लस उसमें आएगा 1K इंटू आई में। तो इस तरीके से आना चाहिए था। तो कितना आना था, 0.7 वोल्ट आता। कि एक प्लस में होता है एक माइनस में रहेगा, दोनों एक ही से नहीं लिए जा सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज आएगा 0.7 वोल्ट। दूसरे साइड से भी मेजर कर सकते हो। दूसरे साइड से देखोगे तो सिर्फ सिलिकॉन की बैटरी है, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज ही है, तो वहाँ से भी मेजर करेंगे तो वहाँ से भी 0.7 वोल्ट ही आएगा। अब क्वेश्चन आता है 0.7 वोल्ट आंसर आ रहा है तो 0 है कि 1? 0.7 भी क्या होगा, 0 क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से 5 के बीच में आता है। जो भी वैल्यू, जब भी वैल्यू 0 से 5 के बीच में आएगी तो उसको 0 लेंगे, और जब भी वैल्यू 5 से 10 के बीच में आएगी तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे। तो ये इस तरीके से मिडिल से हम डिवाइड कर देते हैं 0 1 में, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 0 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 1 में ही उनका लेन देन होता है, जो भी बाइनरी सिस्टम्स हैं। ओके, तो हम दूसरा यहाँ पर केस जो लिया गया है वो है 0 वोल्ट का और 10 वोल्ट का। मतलब E1 इक्वल टू 0 वोल्ट है, E2 इक्वल टू 10 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर, आप
इससे पहले कि मैं कैलकुलेशन करूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको सॉल्व करके अपनी आंसर शीट में आंसर लिख लीजिए, और इसके बाद मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा तो आप उससे मैच कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट केस में तो डायोड ऑफ ही रहेगा, क्योंकि 10 और इधर से भी 10 है तो ऑफ रहेगा, उधर ऊपर वाला डायोड ऑन हो जाएगा, ऑन होकर एक बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। जब ये बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा तो सिमिलर सर्किट है, ये पैरेलल में ही है उसके, जो पहले जैसा सर्किट बना था वैसा ही सर्किट है, बस ऊपर पहले नीचे वाला डायोड ऑन हो रहा था, अभी ऊपर वाला डायोड में से दूसरा डायोड का जो ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच, वो डायोड अभी वर्किंग में आ गया है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, उतना ही रहेगा जितना पिछली बार आया था, 0.7 वोल्ट ही रहेगा और उसकी वैल्यू 0 ली जा सकती है। ठीक है, तो अब ऐसे ही 0 वोल्ट और 10 वोल्ट और 10 वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों के केस हमने देख लिए हैं। अब एक जो तीसरा केस है, वो तीसरा केस जब बनेगा वो बनेगा दोनों जब 10 वोल्ट के हैं, जब दोनों ही 10 वोल्ट पे होंगे तब का केस, और दोनों ही जब 0 वोल्ट पे होंगे तब का केस। जब दोनों 0 वोल्ट पे होंगे तब क्या होगा, दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। जब दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे तो आउटपुट तो 0.7 वोल्ट मतलब 0 ही आना है। और एक केस कब बनेगा, जब दोनों वैल्यू 1 होगी, मतलब दोनों ही 10 होंगे, तो उस केस में ऑफ रहेगा। और चूंकि आउटपुट से आउटपुट इसमें से आउटपुट में 1 किलो ओम में से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए आउटपुट जो आएगा वो 10 वोल्ट ही रहेगा उस केस में। जब ये इनपुट 1 में से तब आउटपुट 1 आएगा, है ना। जब ये दोनों डायोड ऑफ होंगे, तो ऑफ होने का कंडीशन कब आ सकता है, जब इन दोनों में 10 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी। मीन्स जब 1 इनपुट होगा उस केस में आउटपुट भी 1 ही आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो उस केस में हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अभी अभी जो केस लिया गया है 0 का केस लिया गया है, 0 के केस में आउटपुट 0 ही आ रहा है, 0.7 वोल्ट आ रहा है, 0.7 वोल्ट को 0 ही मान के चलते हैं, तो ये यहाँ पे 0 ही माना जाएगा और ये 0 आ रहा है। अब अगला जो डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो है कि इससे जो अभी जो हमने कुछ केसेस 2-3 जो केसेस लिए हैं, उन केसेस से ट्रुथ टेबल क्या बनती है। उस ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए मैं E1 E2 को AB ले रहा हूँ और V0 को Y ले रहा हूँ। ए बी का वैल्यू मीन्स E1 E2 का वैल्यू जब 0 है E1 E2 का, तो उसको 0 मान रहा हूँ, और जब 10 है तो उसको 1 मान रहा हूँ। और इस तरीके से उनके जो करस्पॉन्डिंग 0.7 वोल्ट जब आ रहा है तो उसको मैं 0 मान रहा हूँ, और जब उसकी वैल्यू जैसे 10.3 या 11 या 9.3 इसे पर्टिकुलर रेंज में आ रही है तो उस वैल्यू को मैं 1 मान के चल रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से 1-0 के कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बन के आएगी वो इस तरीके की ट्रुथ टेबल बन के आएगी जैसे कि आपको सामने में दिख रही है। इस ट्रुथ टेबल को देख करके आप ये बताइए कि ये कौन सा लॉजिक है, मतलब ये कौन सा लॉजिक आपके पास बन के मिल गया है। तो ये आपने बता दिया कि एंड लॉजिक होगा। ठीक है, तो ये एंड लॉजिक बन गया है। तो अब आप देख सकते हो कि हमने डायोड यूज करके एंड सर्किट बना दिया। डायोड यहाँ पे बस क्या किया है, रिवर्स किया है, बैटरी का लोकेशन भी चेंज किया है, 10 वोल्ट का एडिशनल बैटरी में लेके आए। और इससे पहले मैंने और लॉजिक भी बनाया था, तो डायोड से मैंने एंड लॉजिक बना के दिखाया आपको, और लॉजिक बना के दिखाया। तो एंड और लॉजिक बनाने के लिए डायोड को यूज किया जा सकता है। ओके, थैंक यू so much for watching this video. Please like the video and subscribe the channel. If you have not subscribed, you have already subscribed, and thank you so much.